हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम प्रीवियस लेक्चर में कर रहे थे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड हमने पहले क्या किया, सारे टॉपिक को कवर किया था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया था। तो आज फिर से हम कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या समझा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया था उसमें हमसे पूछा गया था विच इन एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब, यानी कि श्रब का एग्जाम्पल क्या है। तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था हमारे पास क्या आते हैं, 3 प्रकार के प्लांट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें हमने कहा हर्ब्स, हमने कहा श्रब और हमने कहा ट्री, ठीक है। अब अगर आप इन तीनों का कंपेयर करें, तीनों का आप क्या करें, कंपेयर करें। कैसे कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे कि इनका पहले क्या देखेंगे, आकार या साइज, फिर हम देखेंगे तना यानी कि स्टेम कैसा है, ठीक है। क्या बात हमने की, हमने कहा 3 प्रकार के प्लांट्स हमारे पास आते हैं, हर्ब्स आते हैं, श्रब आते हैं और यहाँ पे क्या आते हैं, ट्री आते हैं, ठीक है। हर्ब्स में हमने कहा बहुत छोटे होते हैं, बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तने कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा अगर हम श्रब की बात करें, हमने कहा कि क्या होंगे, जो श्रब हैं श्रब से क्या आते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी कैसे होंगे, छोटे होंगे। ध्यान दीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आकार में बहुत छोटे हैं और ये छोटे हैं, ठीक है। और तना कैसा होता है, तना यहाँ पे अगर हम कहें इनका तना बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है, और इनका जो तना है वो हल्का सा कठोर होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर हमने ट्री की बात की, हमने कहा कि आकार में कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और तना कैसा होता है, बहुत कठोर होता है, जिससे हम लकड़ी प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन श्रब का एग्जाम्पल है, हमने कहा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पिनिच कैसी है, हमने कहा कि ये बहुत कोमल होती है, आकार में बहुत छोटी है। मैंगो क्या है, ट्री है, ठीक है, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम श्रब को ढूंढ रहे हैं। फिर हमने कहा यहाँ पे टोमेटो प्लांट है, तो टोमेटो प्लांट में हमने क्या कहा, यहाँ पे हर्ब्स का एग्जाम्पल है। लेमन हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे श्रब का एग्जाम्पल आता है। चलिए, अब आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैज थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम। आपको ये बताना था कि इनमें से किसके पास हार्ड यानी कि तना कैसा होगा, कठोर होगा, ठीक है, कैसा होगा, मोटा होगा, और उस तने से हम क्या कर रहे होंगे, लकड़ी को प्राप्त कर रहे होंगे। तो इनमें से हमने क्या बोला, इनमें से हमने क्या कहा, हमारे पास अलग अलग क्या आए हैं, ऑप्शन आए हैं। तो जब आपने तीनों का कंपेयर किया था, अपने हर्ब्स का, श्रब का और ट्री का कंपैरिजन किया था, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो ट्री होते हैं उनका तना कैसा होता है, कठोर होता है और मोटा होता है, और तना इतना कठोर होता है कि हम उस तने से लकड़ी यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास एक पेड़ का एग्जाम्पल आया था, हमने कहा था आम का पेड़, ठीक है, मैंगो ट्री क्या होता है, बहुत बड़ा होता है आकार में, जो इनका स्टेम यानी कि तना होता है बहुत मोटा होता है और थिक होता है, और इससे हम क्या करते हैं, लकड़ी को प्राप्त करते हैं। चलिए, अब आपसे पूछा गया है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ, यानी कि इनमें से तने का भाग कौन नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तने का भाग कौन सा है। क्या क्या हमने कहा, लीफ का भाग है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, पत्ती का भाग पूछा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इनमें से कौन सा पत्ती का भाग है। आपने एक पत्ती को बनाया, हमने कहा कि पत्ती जिस डंडी के द्वारा तने से जुड़ी होती है उसे हम पेटियोल कह रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि पत्ती का जो चौड़ा भाग है उसे हम लैमिना कहते हैं, ये जो पत्ती का चौड़ा भाग है उसे हम क्या कहेंगे, लैमिना कहेंगे। फिर हमने कहा बीच में एक मोटी से इस प्रकार से आपको डंडी दिखाई देती है और आप उसे टच करके फील भी कर सकते हैं, इसे हमने कहा मिड रिब है, ठीक है। और ये जो धागीनुमा संरचना इस प्रकार से दिखाई दे रही है इसे हम क्या कह रहे हैं, वेन कह रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में। हमारे पास पेटियोल भी है, ठीक है, पेटियोल भी क्या है, पत्ती का भाग है। हमने कहा लैमिना है, लैमिना भी पत्ती का भाग है। हमने कहा वेन, वेन भी क्या है, यहाँ पे पत्ती का भाग है। पूछा क्या गया है, कौन सा पत्ती का भाग नहीं है, क्या बताना है, कौन सा पत्ती का भाग नहीं है। तो हमने कहा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है नोड्स, और नोड्स क्या है, यहाँ पे तने का भाग है, ना कि पत्ती का भाग है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
आपको करना क्या है, जो भी आपको पार्ट्स बताए गए हैं, चाहे तना हो, चाहे जड़ हो, चाहे पत्ती हो, चाहे फूल हो, आपको हर एक पार्ट को अच्छे से स्टडी करना है और देखना है कि कौन कौन से पार्ट इनमें शामिल होते हैं। चलिए, अब आपसे पूछा गया है पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन। आपसे कहा गया है कि जो पैरेलल वेनेशन है यानी कि समांतर सिरा विन्यास है वो किसमें नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे समांतर सिरा विन्यास इस प्रकार का होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और सिरा विन्यास हमारे पास आता है, एक और वेनेशन हमारे पास आता है जिसे हम जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। तो जालिकावत सिरा विन्यास में जाली जैसी संरचना बनी होती है पत्ती में और समांतर में इस प्रकार से समांतर लाइनें यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं। अब आपसे पूछा ये गया था कि इनमें से किसके पास समांतर सिरा विन्यास नहीं पाया जाता है। हमने कहा शुगर केन। आपने शुगर केन की पत्ती देखी है और इसी प्रकार के आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे वेनेशन दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीपल। तो पीपल की पत्ती में आपने इस प्रकार का सिरा विन्यास नहीं देखा होगा, बल्कि इस प्रकार का सिरा विन्यास आपने देखा है। तीसरा है मेज। मेज यानी कि मक्की के पौधे आपने देखे और आपने क्या देखा कि इसी प्रकार का सिरा विन्यास मक्की के पौधे में भी है और वीट यानी कि गेहूं के पौधे में भी है। तो आंसर हमारा क्या आया, पीपल की जो पत्ती है उसमें समांतर सिरा विन्यास नहीं होता है, ठीक है। अब समांतर सिरा विन्यास नहीं होता है तो कौन सा सिरा विन्यास होता है, हमने कहा जालिकावत सिरा विन्यास होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें हमसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीफ। आपको बताने हैं पत्ती के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। पत्ती के क्या कार्य होते हैं, तो हमने क्या कहा था, पत्ती क्या है, पूरे प्लांट का किचन है पत्ती, यानी कि पत्ती में ही भोजन का निर्माण हो रहा है और जिस विधि के द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण भी पत्ती का क्या है, कार्य है। क्या होता है इसमें, भोजन का निर्माण होता है। भोजन को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने कहा CO2 की जरूरत होती है, हमने कहा H2O की जरूरत होती है, हमने कहा क्लोरोफिल, जिसे हम हरित लवक भी कहते हैं, और लास्ट हमारे पास क्या आया, सूर्य का प्रकाश आया। ये क्या है, कच्ची सामग्री है भोजन को बनाने के लिए। जैसे कि हमारे पास जब हम भोजन को पकाते हैं तो हमारे पास क्या क्या सामग्री आती है, आपको सब्जी बनानी तो आप सब्जी लेंगे, मसाले लेंगे, तेल लेंगे, सारी क्या है, कच्ची सामग्री हमारे पास आती है। इसी प्रकार से पौधों के पास सारी क्या आ गई है, कच्ची सामग्री आ गई है और इसी के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। पहला कार्य आपको पता चल गया। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, देखिए जैसे कि ये एक पत्ती है और पत्ती के अंदर हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, जल भी होगा, ठीक है। ये जल है इस प्रकार से। अब पत्ती के अंदर जल कैसा है ये आपको पता है। देखिए यहाँ पे पत्ती में क्या था, पत्ती में भोजन बनाने की प्रक्रिया चल रही थी जिसके लिए किसकी जरूरत थी, H2O यानी कि जल की आवश्यकता थी, ठीक है। H2O को क्या कहेंगे, जल की आवश्यकता थी। अब जल किसने यहाँ पे प्रदान किया है पत्ती को, जब हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, आपने जड़ के बारे में पढ़ा था, रूट के बारे में पढ़ा था। और रूट के बारे में आपने क्या कहा था कि ये जल का अवशोषण करती है मिट्टी से। जब आपने क्या कहा, आपने कहा ये इस प्रकार से भूमि है, ये जड़ है और ये ऊपर क्या है, पेड़ है। तो यहाँ पे जो जड़ है वो क्या करेगी, मिट्टी में घुलनशील पानी को ऊपर की ओर पहुंचाती है और इस प्रकार से पत्ती तक ये जल पहुंच जाता है, ठीक है। अब पत्ती तक जल पहुंच गया है, क्या हुआ, पत्ती ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जिसमें पानी का यूज हुआ, लेकिन क्या हुआ, पत्ती में ज्यादा पानी आ गया है, इतना पानी आ गया है कि उसे उतनी आवश्यकता नहीं थी। तो क्या होगा, वो अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देगी। तो अब क्या होगा, ये जो पानी है ये पत्ती से बाहर आ जाएगा इस प्रकार से। लेकिन कैसे आएगा, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब इस स्टोमेटा के द्वारा पानी क्या आ गया, बाहर आ गया है, लेकिन तरल अवस्था में नहीं आया है बल्कि गैसीय अवस्था में आया है। आपने देखा होगा जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो पानी क्या होता है, भाप के रूप में ऊपर उड़ने लगता है। क्या हो रहा है,
पानी लिक्विड अवस्था से क्या हुआ, गैसीय अवस्था में आ गया, यानी कि तरल अवस्था से क्या हुआ, गैसीय अवस्था में आ गया है। आपने पानी की अवस्थाएं पढ़ी होंगी और 3 अवस्थाएं आपने पानी की पढ़ी हैं। आपने कहा है ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठीक है, ठोस जब आप पानी को देखते हैं तो आप किसे देखते हैं, आप देखते हैं बर्फ को। ठीक है, द्रव जब आप देखते हैं तो आप उसे कहते हैं पानी जिसे हम पीते हैं। और गैस क्या होता है, जब पानी भाप बन जाती है। ठीक है, जब पानी क्या होती है, भाप बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं पानी की। अब पानी क्या हुआ, पत्ती से जब पानी बाहर आया तो किस अवस्था में आया, गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था को देखिए, कोई भी चीज है उसकी अवस्था हम कैसे दिखाते हैं, हम ऐसे इस प्रकार से कोष्टक में लिख देते हैं, जी से क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा H2O और इस प्रकार से मैंने L लिख दिया है कोष्टक में, L का मतलब होता है लिक्विड, यानी कि तरल अवस्था। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर ठोस होगा तो आप कोष्टक में अगर S लिखा हुआ है इसका मतलब है ठोस अवस्था। इस प्रकार से हम अवस्था को दिखाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसपीरेशन कह रहे हैं। क्या हो रहा है ट्रांसपीरेशन में, पौधे की पत्तियों के द्वारा अतिरिक्त पानी को गैसीय रूप में बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्यों कर रही है पत्ती, देखिए इसकी एक और रीजन होता है, उसमें क्या होगा कि जितना ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा जड़ें उतना ही अधिक पानी को अवशोषित करेंगी। ठीक है, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये होता है कि अतिरिक्त पानी को भी पौधे से बाहर निकालना होता है। तो हमारा आंसर क्या आया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर था। और ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा जा रहा है कि ए यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हैं, यानी कि पत्ती का कार्य फोटोसिंथेसिस भी है, पत्ती का कार्य ट्रांसपीरेशन भी है। अब अगर लास्ट हम बात करें किसकी, ऑप्शन नंबर डी की, उसमें क्या कहा गया है, सपोर्ट फ्रूट। फ्रूट को सपोर्ट करने का कार्य पत्ती का नहीं होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि स्टेम का हो सकता है, जिस भी ब्रांच पे जो फल लगा है उसका काम यहाँ पे हो सकता है। तो ये आपने क्या देखे, पत्ती के कार्य देखे, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। ठीक है, हमारे पास आज का हमारा नया जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज करेक्टली पेयर्ड इन। आपसे कहा गया है जो पत्ती में सिरा विन्यास है और जो जड़ का प्रकार है उनमें किस प्रकार से संबंध होता है। हमने क्या कहा था, 2 प्रकार के हमने वेनेशन पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से वेनेशन पढ़े थे, हमने एक पढ़ा था पैरेलल वेनेशन। ठीक है, एक हमने पैरेलल वेनेशन पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था क्या, रेटिकुलेटेड वेनेशन। ठीक है, पैरेलल को हमने क्या कहा था, समांतर कहा था। रेटिकुलेट को हमने जालिकावत कहा था। ठीक है, अब दोनों के जब हमने इमेजेस देखी थी तो हमने कुछ इस प्रकार की देखी थी। हमने कहा था समांतर में इस प्रकार की लीफ होती हैं और जो शिराएं होती हैं वो इस प्रकार समांतर होती हैं। जालिकावत में इस प्रकार से पत्ती बनी है और पत्ती में क्या बनी है, इस प्रकार से जालिका जैसी संरचनाएं बनी हैं। ठीक है, ये पढ़ा था हमने पत्ती के बारे में। अब हम रूट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम रूट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास 2 प्रकार की रूट यहाँ पे आएंगे, एक होगा हमारे पास फाइब्रस रूट और एक होगा हमारे पास टैप रूट। ठीक है, क्या बात की, हमने कहा एक है फाइब्रस रूट और एक हमारे पास है टैप रूट। ठीक है, 2 प्रकार की रूट के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब इनकी संरचना अगर हम देखें, फाइब्रस रूट को आप क्या कहते हैं, यहाँ पे जो फाइबर जैसी संरचना होती है, ठीक है, यानी कि जो रेशेनुमा संरचना होती है उसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, यानी कि रेशेदार जड़ें कहते हैं। तो क्या होगा, फाइब्रस रूट को हमने क्या कहा, रेशेदार जड़, और टैप रूट को हमने क्या कहा, मूसला जड़। ठीक है, अब देख लेते हैं फाइब्रस रूट किस प्रकार की होती है और टैप रूट किस प्रकार की होती है। तो हमने कहा जो फाइब्रस रूट है ये इस प्रकार से क्या है, भूमि है, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगी, ये आ गई फाइब्रस रूट और ये ऊपर क्या आ गया, हमारा प्लांट आ गया। ठीक है, क्या है,
फाइब्रस रूट आ गई है। अब टैप रूट किस प्रकार की होती है, हमने कहा ये भूमि है इस प्रकार से और टैप रूट इस प्रकार से है। ठीक है, आपने दोनों का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिया है, किसका, आपने लीफ का भी स्ट्रक्चर देख लिया है और आपने यहाँ पे रूट का भी स्ट्रक्चर देख लिया है। दो प्रकार के हमारे पास रूट आती हैं, दो प्रकार के हमारे पास शिरा विन्यास आते हैं। ठीक है, ये आपको क्या बताए जा रहे हैं, शिरा विन्यास। अब आपको ये बताना है कि जो पत्ती है और जो जड़ें हैं उनमें क्या समानताएं पाई जा रही हैं। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला कह रहा है पैरेलल वेनेशन किसी पत्ती में होगा तो उसकी रूट फाइब्रस होगी। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि किसी पत्ती में पैरेलल वेनेशन होगा तो उसकी पत्ती, उसकी जो रूट है वो कैसी होगी, फाइब्रस होगी। ठीक है, यानी कह रहे हैं ये और ये। हम नंबरिंग कर लेते हैं और नंबरिंग के द्वारा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। ठीक है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर आप देखें बोर्ड में आराम से, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर हम पत्ती और जड़ दोनों को देखें तो पैरेलल और फाइब्रस रूट का यहाँ पे क्या है, संबंध है। यानी कि जिसमें पैरेलल वेनेशन पाए जा रहे हैं जिस पत्ती में, उसकी जड़ें कैसी होगी, रेशेदार होंगी, यानी कि फाइब्रस होंगी। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। आप इमेज को भी देखेंगे, आप ऑप्शन को भी देखेंगे। ठीक है, हो गया है, पहला ऑप्शन आपने देख लिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड ऑप्शन को देखेंगे। सेकंड ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, कह रहा है पैरेलल वेनेशन अगर होगा तो टैप रूट होगी। इसका मतलब क्या है, अगर पैरेलल वेनेशन होगा तो रूट टैप होगी। यानी कह रहा है कि इसका नंबर 1 इसके नंबर 2 से क्या है, संबंधित है, कनेक्टेड है। ठीक है, फिर से देखिए, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, पैरेलल वेनेशन होगा यानी कि समांतर सिरा विन्यास होगा तो रूट कैसी होगी, मूसला जड़ होगी, यानी कि टैप रूट होगी। इतनी बात क्लियर है। तीसरा ऑप्शन जो सी है वो कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है नो रिलेशन एग्जिस्ट इन लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट। कह रहा है कि जो पत्ती का वेनेशन है, जो पत्ती का विन्यास है और जो जड़ का प्रकार है, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं पाया जाता है। लास्ट जो ऑप्शन कह रहा है वो है रेटिकुलेट वेनेशन और फाइब्रस रूट। अगर यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन होगा यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास होगा तो कैसी रूट होगी, फाइब्रस रूट होगी, यानी कि रेशेदार जड़ें होंगी। अब आपको ये देखना है कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जड़ और पत्ती में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं पाया जा रहा है, यानी कि जो पत्ती का सिरा विन्यास है और जड़ का प्रकार है उसमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं पाया जा रहा है। तो आपने देखा होगा हमने क्या कहा था, जब हम पत्ती के बारे में पढ़ रहे थे, वेनेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तभी हमने कहा था पत्ती के वेनेशन और जड़ के प्रकार में यहाँ पे संबंध होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पहले ही हट जाता है, क्योंकि इतना तो हमें पता है कि पत्ती के वेनेशन में और जड़ के प्रकार में संबंध है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमने क्या बात की थी, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि पीपल की पत्ती, पीपल की पत्ती का हम एग्जाम्पल लेंगे और पीपल की ही जड़ का हम एग्जाम्पल लेंगे। अब हमने क्या बात की है, उससे पहले आप इन दोनों के कैरेक्टर को समझ लीजिए। जो जड़ होती है फाइब्रस रूट में हमने क्या कहा था, जो रेशेदार जड़ें होती है वो महीन बालनुमा संरचना जैसी दिखती है और फैली हुई होती है। बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे लेकिन फैली हुई होती है और कैसी होती है, महीन होती है, यानी कि बहुत पतली पतली, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। छोटी छोटी धागे नुमा संरचनाएं हैं, इसीलिए हम इसे रेशेदार जड़ें कह रहे हैं। वही टैप रूट यानी कि मूसला जड़ की बात करें तो टैप रूट में हमने क्या कहा था, हमने कहा था टैप रूट कैसी होती है, मोटी होती है और बहुत अधिक गहराई तक जाती है। ठीक है, आपने दोनों में डिफरेंस देख लिया है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं पीपल की पत्ती का और पीपल के पेड़ का। अब पीपल का पेड़ आपने जब देखा तो आपने पत्ती किस प्रकार की देखी, अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हमने कहा था पीपल की जो पत्ती होती है वो इस प्रकार की होती है, यानी कि उसमें क्या पाए जाते हैं, जालिका जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब पीपल की पत्ती इस प्रकार की होती है, ये हमें पता है।
यानी कि शिरा विन्यास किस प्रकार का होता है पीपल की पत्ती में? हमने कहा जालिकावत शिरा विन्यास होता है, यानी कि रेटिकुलेट शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, अब आपको पत्ती के बारे में पता है, तो कौन मुझे ये बताएगा कि पीपल के पेड़ में जड़ किस प्रकार की होगी, इस प्रकार की या इस प्रकार की? जीआईसी कोड कंडारा, माइक लीजिए बच्चे अपना। जीआईसी कोड कंडारा, बच्चे माइक ऑन है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम अंशिका। अंशिका, चलिए अंशिका मुझे ये बताइए, पीपल की पत्ती में जो सिरा विन्यास है वो इस प्रकार का देखते हैं, तो पीपल के पेड़ में जड़ किस प्रकार की होगी? रेशेदार जड़ें होंगी या मूसला जड़ें होंगी? मैम बच्चे जोर से बोलिए। फाइबर। मैम फाइबर फाइबर रूट। ठीक है, और कोई आंसर देना चाहेगा? चलिए आदित्य प्रेजेंट है, आदित्य। मैम यस मैम। चलिए आदित्य को दीजिए। क्या है? चलिए आदित्य मुझे गुड बताइए, मॉर्निंग मैम। पीपल के, गुड मॉर्निंग बच्चे, मुझे ये बताइए पीपल के पेड़ में जो जड़ होगी वो किस प्रकार की होगी? दो ऑप्शन आपके पास है, फाइबर पहले रूट। ही है कौन सी रूट? मैम फाइबर रूट। फाइबर रूट, अच्छा। और कोई आंसर देना चाहता है? अनुराग? मैम और किसी को आंसर करना है, हाथ खड़े कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, आपका नाम? मैम अमन। अमन, अच्छा। अमन चलिए बताइए, अपना आंसर बताइए मुझे। मैम सेकंड। सेकंड बच्चे, नाम क्या है? टैप रूट। टैप रूट, अच्छा। अभी हमें एक अलग सा आंसर मिला है टैप रूट में, किसने बोला है? अमन ने। और कोई मुझे आंसर देगा? अच्छा अमन मुझे ये बताइए, क्यों टैप रूट आपने बोला? क्योंकि सभी फाइब्रस रूट कह रहे थे, आपने टैप रूट क्यों बोला अमन? अच्छा इससे पहले मैं बता दूं आपका आंसर सही है, ठीक है? अब मुझे रीजन बताइए। नहीं पता अमन? नो मैम। चलिए बैठिए। सबसे पहले तो पीपल के पेड़ में कौन सी रूट पाई जाएगी? हमने कहा टैप रूट, ठीक है, यानी कि मूसला जड़ पाई जाएगी। अब क्यों पाई जाती देखिए, फाइब्रस रूट उनमें पाई जाती है जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या है, जिन्हें ज्यादा, जिनकी जो लाइफ होती है, जिनका जीवन होता है वो ज्यादा नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी नहीं होते, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहराई में नहीं जाती है बल्कि फैली हुई होती हैं। टैप रूट उनमें होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें टैप रूट पाई जाती है क्योंकि वो गहराई में जाती है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब समझ आए कि पीपल के पेड़ में क्यों टैप रूट पाई जाती है? क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है और उसकी जड़ें बहुत गहराई में जाती हैं, ठीक है? चलिए, इसका मतलब हमने क्या देखा? इसका मतलब हमने देखा अगर रेटिकुलेट वेनेशन होगा, जालिकावत सिरा विन्यास होगा, तो रूट किस प्रकार की होगी? किस प्रकार की होगी? मूसला जड़ें होंगी। अगर यहाँ पे पत्ती किस प्रकार की है? जालिकावत सिरा विन्यास पाया जा रहा है, तो जड़ें यहाँ पे कैसे होंगी? मूसला जड़ें होंगी। यानी पहला हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? इसके जस्ट अलग हम कहीं, हमने कहा कि अगर पत्ती में पैरेलल वेनेशन है, समांतर सिरा विन्यास है, यानी कि क्या कहा जा रहा है? पत्ती अगर इस प्रकार की है, पत्ती में इस प्रकार का वेनेशन पाया जा रहा है, जैसे कि आपने मक्की का पौधा देखा, आपने क्या देखा? गेहूं का पौधा देखा, सब में इसी प्रकार का वेनेशन पाया जाता है और उनकी जड़ें किस प्रकार की होती हैं? इस प्रकार की होती हैं। आप किसी भी पौधे को उखाड़ के देखिए, आपको इस प्रकार की जड़ें दिखाई देंगी।
यानी कि समांतर सिरा विन्यास के साथ रेशेदार जड़ें आती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। और यहाँ पे जालिकावत सिरा विन्यास के साथ क्या आता है, टैप रूट आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, पैरेलल वेनेशन के साथ फाइब्रस रूट है। ये कह रहा है पैरेलल वेनेशन के साथ फाइब्रस रूट है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, सही कह रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं पैरेलल वेनेशन के साथ टैप रूट है, यानी कि इसके साथ टैप रूट है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। लास्ट कह रहा है रेटिकुलेट वेनेशन के साथ फाइब्रस रूट है। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन के साथ फाइब्रस रूट है, ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको समझ आया कि किस लीफ के साथ कौन सी रूट आती है, आप लोगों को समझ आया। जीआईसी कोड कंडारा, किसे समझ आया हाथ खड़ी कीजिए। सिर्फ 2-3 बच्चों को समझ आया है, बबलू और शिवम, आप लोगों को समझ नहीं आया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, बबलू और शिवम, आप दोनों से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फिर से समझ लीजिए। मैंने कहा पत्ती इस प्रकार की है तो जड़ इस प्रकार की होगी, इसे हम कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास और इसे हम कहते हैं टैप रूट। ठीक है, पत्ती इस प्रकार की है तो जड़ कैसी होगी, इस प्रकार की होगी, यानी कि टैप रूट होगी। पत्ती इस प्रकार की है, समांतर सिरा विन्यास है, तो जड़ कैसी होगी, यहाँ पे फाइब्रस जड़ होगी, रेशेदार जड़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए सारे बच्चे अपना क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए, तो क्लास हमने आज कुछ क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे डिस्कस किया है। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं वो आप घर से रिपीट करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।